अपना लेके जाओ, टेंट लगाओ, वहीं रोटी बनाओ, वहीं बैठ जाओ। ये धरने देने पड़ेंगे आप। जर शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतमाल घेऊन जाणं शिकला तरच तो टिकेल. शेतकरी नेते राकेश टिकेत यांचे वक्तव्य. शेतमालाला भाव मिळत नाही ही सर्वात मोठी समस्या आहे. बिहारमध्ये तर बाजार समित्या सरकारने बंद केल्या आहेत. सरकार म्हणते शेतमाल तुम्ही कुठेही विकू शकता. संयुक्त मोर्चाच्या शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल पोलीस ठाणे आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात विकायला आणले होते. उत्तर प्रदेशात तेच घडले. लखनौ जवळ बाराबंकी जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी धान जिल्हाधिकारी कार्यालयात विकायला आणले. दिल्लीत आणि पंजाब मध्ये देखील तेच घडले. जर शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतमाल घेऊन जाणं शिकला तरच तो टिकेल. त्यामुळे शेतकऱ्याने आंदोलन करणे शिकले पाहिजे. आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही असे वक्तव्य संयुक्त किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय नेते राकेश टिकेत यांनी केले आहे. सेवाग्राम येथील यात्री निवास मध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत टिकेत बोलले. उद्योजकांकडून बिहार मधील जमिनी बळकावल्या जात असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला आहे. यही हालात पूरे देश के होंगे। बिहार को 25 साल से बिहार पे जमीन छीनने का काम चल रहा है। जो किसान हमारे वहां से बिहार से आता है, वो जब यहाँ पे आता है तो उसको लेबर कहते हैं। अगर आप उससे प्यार से पूछोगे तो उसके पास में भी हमारे जैसी जमीन है, लेकिन वहां पे मंडियां खत्म कर दी, जो बाजार समिति है, और बिहार के लोग निकल लिए, या तो वे पढ़ लिख लिए, या तो एजुकेशन ले रहे, या वो लेबर बढ़ रहे। अब बिहार के लोग लड़ाई के लिए फिर तैयार हैं। ये बिहार फिर खड़ा होगा, लड़ाई लड़ेगा। और जिस हिसाब से जमीन जा रही, वहां पर ट्रैक्टर मार्च निकल रहे, आंदोलन हो रहे, मीटिंगें हो रही। जो ये मौजूदा सरकार है, ये भी हाल वही कर रही है, क्योंकि इसी ने ही सबसे पहले बाजार समिति बंद करके जो मंडी कानून लेकर आया था, तो उसी ने ही वो ड्राफ्टिंग बनवाया था। ये मैंने बिहार की मंडियां बंद कर दी, अब पूरे देश की मंडी बंद करेंगे। उन मंडियों में प्लॉटिंग होगी, 500 से 1000 मीटर के प्लॉट उसमें ये मध्य प्रदेश की 182 मंडी की लिस्ट बन गई थी मध्य प्रदेश में। यही हाल अगर मंडियां बंद होगी तो महाराष्ट्र का हाल होगा। और वो मंडियां किसको जाएगी? वो आरएसएस के लोगों को जाएगी, वो मंडी लीज पे। जैसे वहां बिहार में उसमें जो जमीन जा रही, कि अडानी को उसको जमीन दे रखी, विशाखापट्टनम में आपके नजदीकी है, जो एयरपोर्ट जा रहे हैं, जो ये जा रहे हैं, तो वे हैं। तो लड़ाई हमारी उद्योगपतियों के खिलाफ हमारी बड़ी लड़ाई है, तो यहाँ पे दी जाएगी। आप सब खुद आएंगे? सब लोग आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। हमारे तो 40-42 लोग बड़े हैं, वो एक भी जाएगा तो हम ही संयुक्त मोर्चा जा रहे। आज हम आ रहे तो हम उन्हीं के संयुक्त मोर्चा के बिहेव पे यहाँ पे आए, अलग अलग जगह से लोग आए। तो क्योंकि पूरे देश भर में मीटिंगें चली हुई है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। बिहार में आंदोलन चल रहे। अब बिहार का आप देखो हाल, बिहार में सबसे ज्यादा पहले तो बिहार में कानून लागू हो गए। आज से 20 साल पहले बिहार की मंडी, जो बाजार समिति बोलते हैं, वो बंद होगी। वहां पे वहां कोई खरीद नहीं होती। मंडी का मतलब है बाजार समिति का एक प्लेटफॉर्म। किसान अपना माल लेके यहाँ पे बेच गया, उसका भाव क्या मिलेगा वो सेकंड है। वहां पे वो प्लेटफॉर्म ही खत्म कर दिया। क्या प्लेटफॉर्म के बगैर कोई गाड़ी रुक सकती है? कोई बस स्टॉप के बगैर कोई बस रुक सकती है? और मोदी जी सब लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कहीं बेच लो पूरे देश में। महाराष्ट्र का प्याज कहीं बेच लो, किसी किसान के पास में 10 बोरी प्याज हुआ, वो जाकर दिल्ली में बेच लगा। हमने मंडी में नहीं गए, जिस टाइम पर कहा उन्होंने कि कहीं बेच लो, हमने पुलिस स्टेशन में लेकर गए। मगर ये सरकारी जगह है, सबसे बढ़िया बिकेगा, नहीं बिकेगा तो यहाँ रख देंगे, कम से कम पुलिस सुरक्षित तो रह करेगी। और हमने बेचे हैं डीसी के ऑफिस में। जब धान उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास में एक जिला है बाराबंकी, वहां का धान के क्रय केंद्र नहीं लगे, तो हमने कहा कि वहां लेकर चलो डीएम के यहाँ पे।
तो डीएम के यहाँ पे ले गए तो 300 ट्रैक्टर ट्रॉली धान वो डीएम के ऑफिस में बिका, वहीं क्रय केंद्र लगा, वहीं बेचा। मुजफ्फरनगर में गन्ने के रेट का सवाल था, शुगर फैक्ट्रियां नहीं बढ़ी, जो हमारा जिला है। हमने डेट दे दी कि इस दिन जो पिछले साल फैक्ट्री चली थी उस डेट को फैक्ट्री नहीं चलेगी, हम गन्ना लेकर चलेंगे। किसान अपना जो भी गन्ना लेकर आएगा वो डीएम के ऑफिस में ले जाओ, वहां पे तुलेगा। तो हमने लेकर गए, करीब 75 ट्रॉली गई, वो फिर उनको तोलना पड़ा डीसीओ के ऑफिस में, वो धर्म कांटे की तोल और तीसरे दिन भुगतान। तो जिस दिन ऑफिसों में फसलें बिकनी शुरू हो जाएगी उस दिन इनकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी। एक बार मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि शुगर फैक्ट्रियां लास्ट तक चलेगी, एक का गन्ना किसान का लेंगे। हमने कहा जी गन्ना तो 2 जगह जाता है, शुगर फैक्ट्री तो सारा गन्ना लेगी। तो एक अधिकारी बैठे थे ऐसे, उन्होंने कहा जी हाँ 2 जगह जाता है, एक क्रेशर पे जाता है, एक शुगर फैक्ट्री पे। हमने कहा जी इसको नहीं पता, एक जाता है डीएम के ऑफिस पर, एक जाता है शुगर फैक्ट्री पे। अगर डीएम के ऑफिस पे फसल ले जानी किसान सीख गया तो उसका ढेट खुल जाएगा, वहां बिकती है सबसे बढ़िया तो मंडी डीएम का ऑफिस है। अपना लेके जाओ, टेंट लगाओ, वहीं रोटी बनाओ, वहीं बैठ जाओ। ये धरने देने पड़ेंगे यहाँ पे, आत्महत्या ना कोई किसान करे, लड़ाई लड़े, संघर्ष। बिहार की